देशभक्त के आज के एपिसोड में एक कहानी सुनाएंगे आपको। और ये कहानी अभी इंटरनेशनल हेडलाइंस बना रही है। तो इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं और इसमें मसाला है, इसमें मनी है, इसमें इंट्रीग है। हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। प्रोटैगनिस्ट है, विलेन है, कौन क्या है, सारे सूत्रधार कौन है, मैं आपको बताता हूं इस कहानी में। ये जो सरकारी फेसबुक की कहानी है, देखिए सबसे पहले तो आपको इन कैरेक्टर से मिलना चाहिए। ये है टी राजा सिंह। अगर आपने कहा कि आप टी राजा सिंह को नहीं जानते हो, इसका मतलब है आप सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया में उभरते हुए बीजेपी के स्टार हैं और आज की जो फिलॉसफी है पॉलिटिक्स की, उसके चैंपियन हैं कि भाई देखो, ये डेवलपमेंट के बारे में बात मत करो। ये बात करो कि रोहिंग्यास के साथ क्या किया जाए, मुसलमानों के साथ, ये लव जिहाद के साथ क्या किया जाए। इनकी बेसिक की फिलॉसफी है कि इनको अगर बोलो कि दिया लेके खड़े हो जाओ तो ये मशाल लेके पहुंच जाते हैं। बेसिकली वही वाली फिलॉसफी आजकल चल रही है। जितना आईक्यू कम उतना आपका पॉलिटिकल सक्सेस ज्यादा। तो टी राजा सिंह सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए, फेसबुक इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देना चाहिए और मुसलमानों को कैसे हैंडल करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे, मस्जिद गिरा दो वगैरह वगैरह। अब फेसबुक ये सारी चीजें देख रहा था। फेसबुक में आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन फेसबुक में ऐसी भी एक टीम है जो देखती है कि कौन लोग गलत टाइप ऑफ कंटेंट कर रहे हैं। उनकी भी अपेरेंटली एक पॉलिसी है, हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं फेसबुक में। अब उन लोगों ने बोला कि ये जो टी राजा सिंह है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उन लोगों ने भी कहा कि बॉस ये ज्यादा हो गया। तो जब उन लोगों के लिए ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा कि टी राजा सिंह और 3 और जो बीजेपी पार्टी के लीडर्स हैं उनका अकाउंट बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस कैटेगरी में आ गए। डेंजरस कैटेगरी क्या है? डेंजरस कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां आपके पोस्ट ही नहीं, आपके रियल लाइफ जिंदगी में आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, जिससे एक्चुअल वायलेंस हो सकता है। मैंने आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके लोगों की जान जा सकती है। तो फेसबुक ने इन लोगों को ऐसा कैटेगराइज किया कि इनके वजह से और जाने जा सकती हैं। तो मामला सेट है। अगर फेसबुक को बुरा लग गया, अपनी ही गाइडलाइंस लोगों ने तोड़ी है, तो उनका अकाउंट डिलीट हो जाना चाहिए। यही तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल आके कहता है कि कितनी, देखिए, साठगांठ है, कितनी दोस्ती है। पहले एक रिलेशनशिप था फेसबुक और सरकार का, कॉम्प्लिकेटेड था। अब तो लगता है इन मैरिड रिलेशनशिप लग रहा है इस रेट पे, क्योंकि फेसबुक की जो इंडिया पॉलिसी हेड है अंकी दास, उन्होंने आके कहा देखो भाई ऐसा मत करो, अगर तुम लोग ऐसा कर दोगे तो धंधा मंदा हो जाएगा। सो बेसिकली फेसबुक पर यह एलिगेशन लगाया है वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल ने, जो दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, कि अपने ही फेसबुक के रूल्स और गाइडलाइंस तोड़ने के बाद, अपने ही लोगों के फ्लैग डाउन होने के बाद भी फेसबुक ने इन लोगों को डिलीट नहीं किया, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते थे। और ये न्यूज़ जो है ये फेसबुक ने डिनाई भी नहीं की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंडी स्टोन है फेसबुक के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने ये बात एडमिट की है कि अंकित दास ने, जिनका कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने इनको बोला कि बॉस ऐसा करने से हमारा पॉलिटिकल ब्लोबैक होगा, वो काफी सिवियर हो सकता है। ऑल्दो फेसबुक का ये कहना है, उनके स्पोक्सपर्सन का ये कहना है कि कुछ और भी वजह हो सकती है जिनके वजह से इन्हीं की गाइडलाइंस तोड़ने के बाद भी इन लोगों को डिलीट नहीं किया गया है, इनके अकाउंट्स बैन किए नहीं गए हैं। वो क्या और वजह है ये हमें बताया नहीं गया है। हो सकता है जकरबर्ग अंकल जी खुद ही रोहिंग्या मुसलमानों को पसंद ना करते हो सकता है जकरबर्ग अंकल खुद ही चाहते हो कि ये हेट, ये लाइज, ये प्रोपेगेंडा आगे स्प्रेड हो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अब अगर ये एक आइसोलेटेड इंस्टेंस होता तो हम मान लेते हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ पॉलिसी डिसीजंस की वजह से इन लोगों को डिलीट नहीं किया। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल आगे भी जाके जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं फेसबुक के, उनसे बात करने के बाद एक लंबी सी लिस्ट निकालते हैं कि कैसे फेसबुक ने कुछ हेट एलिमेंट्स को और कुछ प्रो गवर्नमेंट एलिमेंट्स को स्पेस दी है, जगह दी है अपना प्रोपेगेंडा आगे फैलाने के लिए। इसका मतलब है आपको जो फेसबुक में इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन होके आती है दोस्तों से, यारों से, ग्रुप से, वो कैसे आपको परोसा जा रहा है, आपके मुंह में ठूसा जा रहा है, आपके दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स और भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिस्ट करके दिए हैं। कैसे मुस्लिम्स इंटेंशनली कोरोना फैला रहे हैं हमारे देश में, कैसे लव जिहाद एक कैंपेन है भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वैसे आजकल लव जिहाद के बारे में ज्यादा सुनने को आता नहीं है। और इलेक्शन टाइम में कैसे फेवरेबल और कैसे एल्गोरिथम
प्रो गवर्नमेंट वॉइसेस को आगे बढ़ाता है और दूसरे आवाजों को दबाता है। इन सब के बारे में एलिगेशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फॉर्मर एम्प्लॉइज को कोट करते हुए, सोर्स करते हुए। और टी राजा सिंह तो एक ही इंसान है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि अनंत कुमार हेगड़े जी को भी कोट किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फैक्ट तो यही है कि ये भी कोरोना जिहाद के चैंपियन थे। खूब कूट कूट के इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, खूब कूट कूट के पोस्ट इन्होंने डाले सोशल मीडिया पे, लोगों को यह बताने के लिए कि देखिए हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने तो बैश कर दिया कोरोना को, लेकिन ये जो लोग हैं कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, इन्हीं की वजह से आज इंडिया नंबर 1 बन रहा है ना कोरोना में। अब आप हालत सोचिए, ट्विटर ने जहां कुछ भी चलता है, जहां आप कुछ भी अंटे संटे लिख दीजिए उसको बैन नहीं किया जाता है। ट्विटर ने इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन फेसबुक ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। देखिए कितना इंडिपेंडेंट है फेसबुक। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनको अनंत कुमार हेगड़े जी के बारे में सवाल पूछा, तब जाके आनंद फानंद में इन्होंने इनके कुछ पोस्ट्स वगैरह डिलीट किए हैं। तो ये जो साठगांठ है, ये एक इंस्टेंस पे नहीं है, ये एक पर्सन पे नहीं है, ये एक ट्रेंड है, एक चेन जो निकल के आ रहा है। उसके ऊपर साकेत गोखले जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, साकेत गोखले ने एक और संगीन आरोप लगाया है जहां तक अंकी दास की बात है, क्योंकि वो कहते हैं रश्मि दास जो है एबीवीपी की जेएनयू में प्रेसिडेंट थी, एबीवीपी की प्रेसिडेंट इन जेएनयू, जिन्होंने बोला कि जो अटैक हुआ था जेएनयू पे बिल्कुल सही हुआ था। रश्मि जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है moneycontrol.com पे, जहां जियो पे जो फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है और जो पार्टनरशिप हो रही है उसके बारे में वाहवाही हो रही है। ये रश्मि दास कौन है? ये अंकी दास की बहन है, अकॉर्डिंग टू साकेत गोखले। तो ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है ये इलीगल नहीं है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन अगर ये अमेरिका होता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन बैठता, लेकिन ये इंडिया है, यहां सब चंगा सी है जी। तो अब सवाल आता है कि भाई इसके बारे में क्या हमको एकदम खबर नहीं थी, एकदम भनक नहीं थी? क्या सारे लोग, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन सो रहे थे कि फेसबुक इतना सारा साठगांठ किया जा रहा था? एक्चुअली ये ओपन सीक्रेट एक तरफ से आप कह सकते हो ऑलरेडी है इंडिया में। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके बारे में जानते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन ये पार्लियामेंट तक भी बात पहुंच चुकी है। सुनिए। फेसबुक सीनियर मैनेजमेंट इन इंडिया are de facto campaign managers for the BJP. Facebook's Delhi office is virtually an extended BJP IT cell. And I'm saying this with all responsibility. Facebook censored anti-BJP news and put other parties in jeopardy. The Facebook algorithm censors anti-BJP content. अजी फेसबुक को कैंपेन मैनेजर ऑफ बीजेपी बोल दिया, लेकिन फेसबुक टस से मस नहीं हुई, फेसबुक से तो कोई रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिला। तो ये चीज जो हमें मालूम थी, हमारी मीडिया तक को कुछ लोग अभी भी बोलते हैं मीडिया में, उनको मालूम थी, अब पूरे दुनिया को मालूम हो रही है कि ये जो दोस्ती है, ये जो रिलेशनशिप है, कितनी गहरी है। आहा, क्या दोस्ताना है फेसबुक और सरकार का। और बात सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, कुछ जर्नलिस्ट ने भी उठाई थी। अब ये मत सोचिएगा कि 9 बजे किसी एंकर ने इस बात को उठाया हो फेसबुक के बारे में, लेकिन सिरिल सैम और परंजॉय गुहा ने एक 5 पार्ट सीरीज की थी ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड न्यूज क्लिक। अब वो मैं आपको पूरा तो नहीं समझा सकता हूं कि 5 पार्ट में क्या क्या लिखा था, वो लिंक नीचे मैंने दे के रखा है, जाके एक बार पढ़िएगा कि 2019 इलेक्शन से पहले ही ये कंसर्न रेज किया गया था कि फेसबुक कैसे काम कर रहा है, सरकार को हेल्प कर रहा है। 5 पार्ट की सीरीज में क्विकली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट बताई गई थी। फेसबुक और व्हाट्सएप कैसे मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, विच इज लीडिंग टू लिंचिंग्स अक्रॉस इंडिया। बीजेपी का प्रोपेगेंडा कैसे फेसबुक आगे बढ़ाता है, और राइवल्स की मैसेजेस कैसे दबाई जाती हैं जिससे कि उनकी आवाज ऊपर ना उठे। फेसबुक इस सब से कैसे बेनिफिट करता है, कौन कौन है सूत्रधार है जो ये सारा काम कर रहे हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्या रोल है, और कांग्रेस भी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी, फेसबुक को कैसे टैप करने की कोशिश कर रही थी। ये सारा जो है पूरा लिखना और पूरा जो रिसर्च है ये आपको अवेलेबल है न्यूज क्लिक के इस 5 पार्ट सीरीज में, लिंक मैंने नीचे देके रखा है। तो भाई पहले न्यूज क्लिक बोल रहा था, पहले कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे थे, अब दुनिया भर में ये बात हो रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल से। आपको सुन के लग रहा होगा अब तो अंकी दास के बुरे दिन आ जाएंगे, अब तो सवाल उठेगा फेसबुक के ऊपर कि भाई ये सब क्या हो रहा है। आप किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा चैनल हो या दुनिया का कनेक्टिंग पेज हो। वेल प्रॉब्लम यह है कि अंकी दास को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट जाएगी उनके पप्पा के पास, जकरबर्ग अंकल के पास अमेरिका में, तो हालत अमेरिका में भी अंकल का तो वही है, ऑर्डर तो अंकल दे रहा है, अंकल तो खुद ही ये काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए अंकल को बुलाया गया,
अब देखिए ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज होगी, लेकिन अमेरिका में कांग्रेशनल हियरिंग्स होती हैं जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी बुला के ना सीधे उनकी धुलाई होती है सबके सामने व्हाइल द कैमरास आर रोलिंग। तो कांग्रेसमैन कोर्टेज सवाल पूछती है, सिंपल से 2-4 सवाल है कि भैया आप लोग हेट न्यूज को फैक्ट चेक करते हो? जो लोग हेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आपके वेबसाइट पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, उनको आप कभी पुल डाउन करोगे या नहीं? सिंपल सा सवाल है, सुन लीजिए जकरबर्ग अंकल को। What year and month did you personally first become aware of Cambridge Analytica? I'm not sure of the exact. When did Facebook COO Sheryl Sandberg become aware of Cambridge Analytica? I don't know off the top of my head. You don't know. When was the issue discussed with your board member Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that. ये कमाल का आदमी है जकरबर्ग अंकल, हैं? अरे कुछ मालूम ही नहीं है। दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है ये, बिना कुछ जाने पाने इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ तो छुपा रहा है। दया, पता लगाओ। So you won't take down lies or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. Congresswoman, I'm not talking about spin. I'm talking about actual yes, in most cases, disinformation. in a democracy, Okay. I believe that people should be able to see for themselves what politicians that they may or may not vote for So are you saying, won't take judge them their down. character for themselves. So you won't take, you may flag that it's wrong, but you won't take it down. Congresswoman, it depends on the context that it shows up, organic post, ads. तो एक सिंपल सा सवाल कि आप हेट को फैक्ट चेक करोगे या नहीं, गलत इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक करोगे या नहीं। ओपिनियन की बात नहीं हो रही है, गलत चीज को फैक्ट चेक करोगे या नहीं? जवाब नहीं है, क्योंकि पैसे इसी चीज के आते हैं, इन्फ्लुएंस इसी चीज के आता है, इंगेजमेंट। जब लोग लड़ेंगे प्लेटफॉर्म पे तभी तो मजा आएगा, तभी तो पैसे होंगे, तभी तो एडवर्टाइजर आएंगे। ये खेल चल रहा है, अमेरिका में हो या इंडिया में हो। अमेरिका ने ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है कि उनके इलेक्शन में फेसबुक ने कितना गंदा रोल प्ले किया है। रशिया की इन्वॉल्वमेंट की भी बात होती है, वही गेम अब इंडिया में भी खेला जा रहा है। अब जाके बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को अमेरिका में समझ में आया कि फेसबुक क्या गेम खेल रहा है, इसीलिए उन्होंने पुल आउट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एडवर्टाइज करेंगे, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन फेसबुक पर हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और उसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि जकरबर्ग जो हट्टी इंसान है और जो गलत टाइप ऑफ सोच रखता है। एक आदमी सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी चलाता है और बोलता है कि भाई देखिए, हॉलोकास्ट हुआ है नहीं हुआ है, कुछ लोग मानते हैं हॉलोकास्ट नहीं हुआ है, तो उनको भी हक है बोलने का। ये जो 6 मिलियन जूस मरे थे, ऐसे ही मरे थे क्या? है अरे अब तो ये भी इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया है कि जो हॉलोकास्ट डिनायर्स हैं, उनके पोस्ट को फेसबुक एग्रेसिवली पुश करता है। तो नॉट ओनली कि ये फैक्ट चेक नहीं करते हैं हेट का, नॉट ओनली कि ये हेट को नीचे नहीं गिराते हैं, ये एक्चुअली हेट को बढ़ावा देने वाले पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो फेसबुक इज एक्टिंग एज हेट बुक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इसी की वजह से अमेरिका में काफी ब्लोबैक भी फेस करना पड़ रहा है फेसबुक को। तो संक्षिप्त में अगर आपको ये पूरी कहानी समझाने की कोशिश करें, तो अगर फेसबुक 1930s में होता या हिटलर आज के जमाने में होता, तो जकरबर्ग के अकॉर्डिंग हिटलर को पूरा हक था कि वो आए, वो झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाए, अपना फाइनल सॉल्यूशन के बारे में बात करे, और फेसबुक शुड बी ओके, क्योंकि भाई बोथ साइड्स है, सबको मौका मिलना चाहिए, सारे सोच आने चाहिए प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुनाफा वहीं से होता है, पैसे उसी चीज के मिलते हैं जब लोग उनके प्लेटफॉर्म पे झगड़े। लेकिन यही है सच्चाई अभी आज की, कि फेसबुक कैसे सरकारों के साथ मिलके आपको और हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, और सरकारों के साथ साठगांठ करके कैसे अपनी जेबें भारी कर रहा है और हमारा दिमाग खाली कर रहा है। इस न्यूज के आने के बाद और वॉल स्ट्रीट में पब्लिश होने के बाद अभी शशि थरूर ने भी कहा है कि भाई जो पैनल है, जो हमारी पार्लियामेंट्री पैनल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, उसके अंडर आता है ये इशू, और वो जरूर सवाल जवाब करेंगे फेसबुक से। ये देखने की बात है कि कितने सवाल और कितने जवाब होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको समन जरूर किया जाएगा। देखिए एंड में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जाओ बॉयकॉट करो, क्योंकि हम लोग कभी ये सब बातें करते नहीं और हम लोग ऐसा बिलीव नहीं करते कि किसी को बोलो बॉयकॉट करना है या नहीं करना है। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के बस इतनी विनती जरूर करना चाहेंगे कि देखिए, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, हमारी गलती होगी अगर हम ये सोचें कि न्यूज़पेपर कंट्रोल हो सकता है, टेलीविजन कंट्रोल हो सकता है, और ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इतना एविडेंस होने के बाद भी कंट्रोल क्या नहीं हो सकते हैं? तो कोई भी सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली मत बिलीव करिए। फेसबुक को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, और व्हाट्सएप को मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, चट्टे बट्टे हैं, एक ही मालिक है, और कैसे ये काम कर रहे हैं हेट को आगे बढ़ावा देने के लिए। इसको सोचिए, इसको देखिए, और फिर खुद ही डिसाइड करिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म को थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करना है, कैसे लोगों को ट्रस्ट करना है, और कैसे आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। गेम क्या है, कम से कम ये समझ लीजिए। उसके बाद फेसबुक जरूर करिएगा, लेकिन गेम को जरूर समझने की कोशिश करिए।
लंबी कहानी हो गई होगी थोड़ी सी, माफ करिएगा, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमारी छीछी हो रही है इस रेट पे कि कैसे सरकार के साथ मिलकर फेसबुक ऐसे काम कर रही है। तो कम से कम आप इस धंधे के अंदर मत पड़िएगा। मैं एक ही चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बॉयकॉट करिए ना करिए, अनइंस्टॉल करिए ना करिए, लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूज साइट्स को जरूर फेवर करिएगा, क्योंकि वही एक लास्ट बैस्टियन रह गया है जो इधर उधर से स्पॉन्सरशिप्स नहीं उठाते हैं रैंडमली, और वो आपके सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चलते हैं, तो उस पर जरूर फोकस करिएगा। सो दैट इज वाई टुडे स्पेशल थैंक्स टू आवर अल्टीमेट देशभक्त्स। ये वो कोर लोग हैं जिनके वजह से हमारा ये यूट्यूब चैनल आगे बढ़ता है और हम नई नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा वेबसाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि आपका सपोर्ट जरूर मिला है। तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? ज्वाइन बटन नीचे है, या फिर patreon.com/theDeshBhakt पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन से टियर्स हैं, कैसे कैसे मेंबरशिप बेनिफिट्स हैं, अल्टीमेट देशभक्त क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, और ये जरूर शेयर करिएगा ये इंफॉर्मेशन अपने फैमिली के साथ, और उनको बताइएगा कि देखिए ये फेसबुक और व्हाट्सएप के ओनर्स क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है।